सभी सुहागिन बहनों को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है वट सावित्री 6 जून को। तो मैं यहाँ पे उठ करके नहा धो करके और यहाँ पे आ गई हूँ मैं प्रसाद बनाने के लिए। मुझे अभी पूड़ी बनाना है और खीर बनाना है। तो पहले मैं पूड़ी का आटा लगा के रख लेती हूँ और उसके बाद खीर चढ़ा दूँगी, फिर मैं पूड़ी बना लूँगी। तो हम लोगों में खीर तो मतलब बनता ही है प्रसाद के लिए, बाकी पूड़ी भी बना सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम जब फर्स्ट बार करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से किया जाता है। जब हम गांव में करते थे तो यहाँ पे इतना कुछ हो नहीं पाता है, जितना संभव होता है उतना करते हैं। और इस बार तो मेरी छोटी सी गुड़िया भी है मेरे साथ, तो थोड़ा सा और भी डिफ़िकल्ट उसके साथ हो जाता है। वो थोड़े बहुत अभी से ही क्रैंकी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ कर रही हूँ। इधर पूड़ी बना लेती हूँ पहले, फिर मैं प्रसाद जो भी है पूजा का सामग्री होगी सब रेडी करके फिर मैं जाऊंगी पूजा के लिए। पूजा करने के लिए मैं यहीं सोसाइटी में नीचे मंदिर है, वहाँ पे बगल में जो है बट का पेड़ है, तो वहीं पे हम जाएंगे पूजा करने के लिए। यहाँ पे सारी पूड़ियाँ मैंने एक साथ बेल लिया, सारी पूड़ियाँ को एक एक करके तल लूँगी। बार बार बेलना और फिर बार बार उसको निकालना हो नहीं पाता है, और इतना कुछ नियम निष्ठा से किया जाता है, तो इसीलिए मैंने सब पूड़ी को एक बार बेल दिया। खीर चढ़ा दिया है मैंने और बेटी का कपड़ा निकाल दिया। आज मैंने सोचा इसको ये कॉटन का फ्रॉक पहना दूँ। यहाँ पे मैंने अपना भी साड़ी निकाल लिया। साड़ी पहन के बच्चे के साथ काम करना नहीं होता, इसलिए मैंने साड़ी वगैरह नहीं पहना। यहाँ पे खीर भी ऑलमोस्ट हो गया है। तब तक मैं पूजा के लिए फ्रूट्स वगैरह हस्बैंड को बोला था, तो उन्होंने कट कर दिया, और बाकी सारी सामग्री जो भी पूजा के लिए है वो सब मैं इकट्ठे एक साथ कर ली हूँ, ताकि वहाँ पे जाने के बाद फिर कुछ भूल ना जाऊँ। इसलिए मैं एक एक चीज़ें को याद करके मैंने अच्छे से रख लिया है। और बहुत ही प्रॉपरली लेके जाना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब वहाँ जाने के बाद कुछ चीज़ें भूल जाओ तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो सामग्री है सबको मैंने पहले याद करके अच्छे से सबको रख लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे बट के पेड़ के पास आ गई हूँ पूजा करने के लिए। मैं अपना लुक आपको नहीं दिखाई, मैं दिखा दूँगी आपको आगे। मैं सोची थी कि मैं मॉर्निंग में जाऊँगी, लेकिन हो नहीं पाया। अर्ली इन द मॉर्निंग 9:30 के आसपास आई हूँ। हम लोगों में क्या होता है कि मतलब 60 बार बोलते हैं कि चना और एक साइड, और 60 बार चावल दोनों रखते हैं साइड साइड में। बाकी 5 जगह एक बार प्रसाद लगता है। फिर बट पेड़ के नीचे वहाँ पे भी प्रसाद डालते हैं। जितना कुछ मुझे याद था उतना मैं मतलब कर लेती हूँ, क्योंकि साल में एक बार आता है तो फिर उतना याद रहता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने गौरी जी होते हैं हम लोगों में, बिहार से जो होंगे उनको पता होगा। आज जो है इनकी पूजा यहीं पे होगी और हम यहीं पे करेंगे इनकी भी पूजा। पहले हम सब कुछ जो है लगा लेते हैं प्रसाद, उसके बाद खोइछा लेना होता है, और खोइछा में भी वही चना और चावल और कुछ मुद्राएं जो भी आप रखते हो वही चीज़ें होती है। और उसके बाद खोइछा लेने के बाद यहाँ पे मैं गौरी भगवान की पूजा कर रही हूँ। इसको अपना जो दुपट्टा होता है ना, चुन्नी, उससे ढक के पूजा जाता है। और यहाँ पे मैंने जो भी प्रसाद था सब चना वगैरह दे करके, और इसमें पैर में जल देना होता है, ये जो आप लेके आते हो इसमें जो होता है जल वो। और उसके बाद धागा लपेटना, धागा को बांधना। ये होता है कि 3 बार धागा को घुमा करके बांध देते हैं। जैसे मैं करती हूँ वैसे बताती हूँ। सब तरफ ना थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, मतलब विधि जो होता है पूजा का, कोई पहले करता है कोई बाद में करता है, तो वो चीज़ें ना थोड़ा बहुत मतलब चेंज होते रहता है। ऐसा नहीं है कि सबका एक जैसा ही होगा, किसी का अलग भी होता है। लेकिन धागा लपेटना और जल देना, ये दोनों चीज़ें जो होती है वो सब में होता ही है। बाकी पूजा का नियम अलग हो जाता है किसी किसी में, लेकिन ये चीज़ें जो है सब में होता है। तो फिर यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम करके और फिर मैं कथा के लिए बैठ जाऊँगी, क्योंकि कथा यहाँ पे सब लोग जो बैठे थे ना सब इकट्ठे सुनते, तो सब लोगों ने एक एक करके धागा लपेट दिया। और यहाँ पे ना गले मिला जाता है पैर से इस तरह से, तो वो करके उसके बाद कथा सुनेंगे बैठ करके, क्योंकि कथा एक जन सुनाते और सारे लोग साथ में बैठते। फिर यहाँ पे ये पंखा भी भगवान को हवा दिया जाता है इस तरह से। तो वो सारी चीज़ें हो गई है। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो कच्चा दूध होता है ना, वो नाग इशारा भगवान को ऐसे मन कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ कथा सुनने के लिए। कथा सुनना क्या होता है, पेड़ के नीचे जाते हो ना पूजा करने, तो समटाइम नहीं भी हो पाता है, लेकिन आज मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ कि मैं कथा सुन ली। और मैं 2 बार सुन ली थी। एक बार पहले लोग करके जा रहे थे तब मैं पूजा स्टार्ट ही कर रही थी, तो मैं थोड़ा बहुत उसमें भी सुन ली थी। और अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं तो एक जने कथा कह रहे हैं और सारे लोग बैठ के सुन रहे हैं इस तरह से।
ग्रुप में पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। तो हो गया, पूजा जो है संपन्न हो गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने मिलके, सोसाइटीज़ के ही सारे लोग थे, सब मिल कर के इस तरह से ग्रुप में ही पूजा कर लिया। और ग्रुप में पूजा करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब सब लोग सज धज के आते हैं इस तरह से, किसी को कुछ याद नहीं है तो वो एक दूसरे से पूछ लेते हैं। ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है। और घर पे करो तो जो याद है सो याद है। बाकी मुझे भी यहाँ पे कुछ याद नहीं आ रहा था तो मैं सबसे पूछ रही थी कि, तो कोई मुझे कुछ बता देता था, मैं किसी को कुछ बताती थी, इस तरह से। फिर यहाँ पे जो मंदिर है ना सोसाइटी का, वहीं पे आकर के फिर मैंने यहाँ पे भोलेनाथ को फिर जल चढ़ाया मंदिर में जाकर। फिर हम लोग निकल गए। ये देख सकते हो आप कितनी तेज़ धूप है, 11 बज रहे। और मेरी बेटी भी आई थी तो वो इतना क्रैंकी हो रही थी, क्या बताऊँ। तो इस तरह से पूजा जो है बहुत अच्छे से संपन्न हो गया।